अस्सलाम वालेकुम 7th class. Today we will discuss about next chapter number 8 transmission of heat. Transmission of heat के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे. Today your diary is learn thermal energy plus heat. इन दोनों डेफिनेशंस को आपने याद करना है. याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है. What is transmission of heat? ट्रांसमिशन ऑफ हीट की टर्म को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होना. ठीक है, ट्रांसमिट का मतलब है, ट्रांसमिशन की जो टर्म यहाँ लिखी हुई है इसका मतलब है ट्रांसफ़र होना किसी चीज़ का. ट्रांसमिशन ऑफ हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब है हीट का ट्रांसफ़र होना. कहाँ ट्रांसफ़र होना? किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होना कहलाता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट. जिस तरह से आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं, दिस इज नेम्ड एज कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन. ठीक है, ये तीन प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से डिफरेंट मैटर्स में से हीट ट्रांसफ़र होती है. सॉलिड में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है, सॉलिड में कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, लिक्विड्स में कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, और एयर में से हीट ट्रांसफ़र होती है विद द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. सनलाइट के थ्रू जो हमें एनर्जी भी मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, वो हम तक रेज जो है वो फॉल होती हैं, गिरती हैं, हीट ट्रांसफ़र होती है, वो रेडिएशन का एक प्रोसेस है. लेकिन इन सब प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल एनर्जी को. व्हाट इज थर्मल एनर्जी? थर्म मीन्स हीट, सो थर्मल एनर्जी इज बेसिकली द हीट एनर्जी. हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी का नेम भी देते हैं. थर्मल एनर्जी की बेसिकली ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, किस तरह से ये मूव करती है? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में प्रेजेंट होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. आपको पता है मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैस में पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, लिक्विड स्टेट में फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड के केस में वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द. जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर बना रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं मतलब ये कि अपनी अपनी हालत के लिहाज से अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो भी उनकी एक मूवमेंट है. इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और अगर गैशियस फॉर्म में है तो रैंडमली मूव कर रहे हैं. और उनके पास काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है. उनकी मूवमेंट किस वजह से होती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अलाउ करती है पार्टिकल्स को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं. एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नेम्ड एज काइनेटिक एनर्जी. वो एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है पार्टिकल्स की मूवमेंट के साथ, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. लेकिन अगर किसी मैटर में ये काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है तो हम उसको नेम देंगे थर्मल एनर्जी का. कि अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो और हीट प्रोवाइड करने के रिजल्ट में वो पार्टिकल, वो सब्सटेंस मूव करता है और उसकी मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होती जाती है, तो इसका मतलब है अब वो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी कहलाएगी. काइनेटिक एनर्जी की टर्म को ही हम थर्मल एनर्जी का नेम कब देते हैं? जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, तो फिर इस केस में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम थर्मल एनर्जी का नेम देते हैं, यानी कि हीट एनर्जी. अभी हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी का नेम देते हैं अगर पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो और उनकी मूवमेंट जो है वो टेम्परेचर में चेंज की वजह से आ रही है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी का नेम देते हैं. अब ये जो थर्मल एनर्जी है वो हीट कब कहलाती है? बेसिकली हीट इज द थर्मल एनर्जी डेट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. अगर थर्मल एनर्जी फ्लो कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, यानी कि ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक ही ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो हम इसको नेम देते हैं हीट का. तो हीट इज बेसिकली द थर्मल एनर्जी. हीट भी थर्मल एनर्जी ही है, लेकिन थर्मल एनर्जी जब फ्लो करती है, जब मूव करती है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, तो फिर हम उसको नेम देते हैं हीट का. यानी जो जनरल टर्म है वो हम यूज़ करें थर्मल एनर्जी, लेकिन हीट क्या है? फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना.
When thermal energy is transferred, it is known as heat. जब भी thermal energy transfer होगी तो उसको हम heat का name देंगे. And the word thermal means heat, और thermal का मतलब होता है heat. Heat flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. और हमेशा हीट फ्लो करती है ऐसे ऑब्जेक्ट से जिसका टेम्परेचर हाई होता है उस ऑब्जेक्ट तक जिसका टेम्परेचर लो होता है. इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने घर में कोई भी चीज़ बनाते हो तो आप बर्तन के अंदर चम्मच रख देते हो, स्पून रख देते हो, ठीक है. आप उसको थोड़ी देर तक नहीं उठाते, उसको अंदर रहने देते हो उस बर्तन में, और उस बर्तन को आप नीचे से हीट अप करते हो. आप हीट जो है वो प्रोवाइड करें उस बर्तन को, लेकिन वो स्पून भी गर्म हो जाएगा. वो क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हो रही है. उस पॉट से, उस बर्तन से उस स्पून तक हीट ट्रांसफ़र हो रही है. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो अंदर जो पानी मौजूद है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो तो गर्म होंगे, लेकिन इस बर्तन का जो हैंडल है ये भी गर्म हो जाएगा अगर काफ़ी देर तक ये बर्तन पड़ा रहेगा यहाँ पर, इसके ऊपर, फायर के ऊपर. इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. यहाँ से इसमें आएगी, फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स में एंटर हो जाएगी और देन फर्दर ये हैंडल में चली जाएगी. इसका मतलब है कि थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, और जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो हम उसको नेम देंगे हीट का. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 78. पेज नंबर 78 आपने ओपन करना है. वी हैव लर्नड इन दिस क्लास, सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इस लाइन को कट कर दोगे. डेट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एनी मैटर इन मोशन. यहाँ तक इसको कट कर दोगे. द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है थर्मल एनर्जी. द स्मॉल पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं. दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जब मैटर के पार्टिकल्स के पास मौजूद होती है और वो मूव कर रहे होते हैं उसकी वजह से, तो वो थर्मल एनर्जी कहलाती है. नेक्स्ट, व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इट इज़ नॉन एज हीट. इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे हीट की. व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इट इज़ नॉन एज हीट. द वर्ड थर्मल मीन्स हीट. Heat is the thermal energy that flows from an object. Heat flows from an object at higher temperature to an object at lower temperature. यहाँ तक आप हीट को एंड करोगे. स्टार्ट से, द स्मॉल से लेकर थर्मल एनर्जी तक आप थर्मल एनर्जी की हेडिंग के नीचे लिखोगे. नेक्स्ट, व्हेन थर्मल एनर्जी से लेकर लोअर टेम्परेचर तक आप हीट की हेडिंग के नीचे लिखोगे. याद करके आपने इन दोनों पॉइंट्स को रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है. थैंक यू.